वो मैं पार्थिव शाह से पता करूंगा। पार्थिव, आप चाहें ना हमारे साथ। पार्थिव, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेके ज़्यादातर व्यू बुलिश मिल रहा है। पहले प्राइस एक्शन नहीं होता था, प्राइस एक्शन भी है। एक बार आप HPCL, BPCL, IOC तीनों दिखाइए। कल की शानदार क्लोजिंग, आज की ओपनिंग भी ठीक है, और मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ठीक है। क्या सरकार जाते जाते 2024 के चुनाव में जब जाएगी, उससे पहले क्या इन ऑयल मार्केटिंग के लिए कुछ बूस्टर डोज आ सकता है क्या पॉलिसी फ्रंट पर? ये वैसे तो नहीं सुधरेंगे, वैसे नहीं चलेगा प्राइस, लेकिन पॉलिसी फ्रेमवर्क से चल जाएगा। जी, सबसे पहले विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। देखिए, आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो जब भी ऐसा लगा है कि गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, मुझे याद है इट स्टार्टेड विथ डीरेगुलेशन ऑफ डीजल प्राइसेस, जो मेरे ख्याल से चिदम्बरम साहब ने चालू किया था। तब एक अच्छी ट्रैक्शन, अच्छी रैली आई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आई थिंक दे आर एट द मर्सी ऑफ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। अगर आप PSU कंपनीज के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल रीड करेंगे तो उसमें ऐसा ही कहा गया है कि ये कंपनीज ओनली फॉर प्रॉफिट नहीं है, वो जो टैक्स पेयर्स है, जो इंडिया की प्रजा है, उनके हित के लिए भी है। सो लुकिंग दैट इनटू पॉइंट, दैट इज व्हाई इंडिया की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, डिस्पाइट हैविंग वन ऑफ द बेस्ट फिक्स्ड एसेट्स इन द वर्ल्ड, अगर आप कोई भी पैरामीटर्स पे देखेंगे तो वैल्यूएशंस ऑलवेज एबिसमली लो रहते हैं। इंडियन ऑयल जैसी कंपनी अगर प्राइवेट होती और अगर उसके पास फ्री प्राइसिंग होता तो आज मिनिमम 300 का प्राइस होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रिडिक्ट करना कि गवर्नमेंट आगे जाते इनको कैसे डील करेंगे, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। नो डाउट जो पुराने जो बॉन्ड्स थे उसकी रिकवरी के लिए गवर्नमेंट ने जिस तरह से ये कंपनीज को प्रॉफिट अर्न करने दिया जब ऑयल कम था, दैट वाज क्वाइट एनकरेजिंग। लेकिन आगे जाते ऑयल का आउटलुक जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, इट्स लुकिंग ऑन द अपस्विंग। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए कोई भी रिलीफ हो, और स्पेशली गोइंग इनटू द इलेक्शंस, आई थिंक ये जो सेक्टर है यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस रहेगा, तो साइडलाइंस में ही रहना बेहतर है। एक बाजार का हिस्सा है जिसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ रहा है। मैं पहले ही कैविएट कर दूं कि ये बहुत छोटे स्टॉक्स हैं, ये बहुत रिस्की भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि छोटे और रिस्की स्टॉक्स चल रहे हैं इस समय, इनको एड्रेस करना। JP ग्रुप स्टॉक्स, संतोष, आपकी नज़र गई क्या? बड़े दिनों के बाद अच्छा मूवमेंट सा दिख रहा है वॉल्यूम के साथ। यस अजय जी, नॉर्मली मैं भी इन स्टॉक्स के बारे में बात करना पसंद नहीं करता, बट जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर है दैट इज समथिंग कि यहाँ पर एक मोमेंटम तो आते बनते दिख रहा है। मुझे लग रहा है जेपी एसोसिएट का जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, स्टॉक शायद 20-22 रुपए तक भी जा सकता है। तो बहुत हाई एग्रेसिव ट्रेडर्स जो ट्रेड करना पसंद करते हैं ऐसे स्टॉक्स में, वो ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा है, अभी 15 रुपए 95 पैसे चल रहा है। आपको सिर्फ 14 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। पोजिशनल बेसिस पे 20 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है।